हाँ बेटा, अभी हमें आज क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यही तो पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज बोल सकते हो आप, ड्यू टू लीनियर चार्ज। ओके बेटा, लीनियर चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? देखें, देखो बेटा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये कोई लाइन है, इस लाइन पर बहुत सारे चार्जेस हैं, ये प्लस चार्ज। तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे। तो वो जो पॉइंट्स होंगे, मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ और एक पॉइंट मान लिया यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली बेटा स्मॉल है, क्योंकि ये तो बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हम इसको एक निश्चित लेंथ मान के डेराइव करेंगे एल। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, और इस वाले पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो वो भी कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। ठीक है बेटा, और बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनकी भी जो है बेटा वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होंगी। ठीक है, क्लियर है नहीं? ये समझ में आया नहीं है? ओके, इस तरीके से होंगी ड्रॉ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गॉसियन सरफेस इन बीच वाले पॉइंट्स पे ड्रॉ होंगी वो भी ऐसी होंगी स्फेरिकल। तो आपने देखा होगा कि अगर एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट रखते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। तो ऐसे ऐसे बीच में भी अगर स्फीयर बनते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर। क्या बन जाएगा बेटा? ओके, ये इसमें एक सिलेंडर का शेप जो है वो ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये से। ठीक है बेटा, ये सेंटर से जा रही है बिल्कुल, ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई है लाइन, यहाँ से फिर नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर। ओके ना, अगर मैं ये लाइन लेंथ एल हो गई, अगर मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर मैं यहाँ बीच में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे जैसे ये हैं, तो वहां उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये होगी, और यहाँ एक कोई सरफेस है जिससे निकल के गया स्मॉल सरफेस, इसको क्या बोल देंगे? डी एस। तो ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी एक गॉसियन सरफेस है, ये भी एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस ही है। अगर इस सरफेस पे मैं देखूं तो ये आउटवर्ड इधर है, तो ये एरिया वेक्टर इधर होगा। इस सरफेस के लिए अगर मैं देखूं तो इधर आउटवर्ड है, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर यहाँ के लिए मैं देखूं तो आउटवर्ड कहाँ होगा? ये होगा, तो एरिया वेक्टर ये होगा। ये पॉइंट कोई मैंने मान लिया P। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, जबकि इनके बीच में एंगल 0 है। क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, करते हैं। अगर मैं पहले शुरुआत करूं इस सिलेंडर के एंड पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एंड्स ऑफ सिलेंडर। अगर मैं सिलेंडर के एंड्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करूं कितना होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर
ई डी एस कॉस थीटा। और सिलेंडर के एंड्स पर थीटा कितना है, ई और डी के बीच में कितना एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के में 90, तो थीटा कितना 90। तो अगर मैं 5 निकालूं तो यहाँ ये आ जाएगी आपकी ई डी एस कॉस 90। तो कितना हो गया 5, 0 नहीं हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एंड्स ऑफ सिलेंडर विल बी 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर के एंड्स पे कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो हमारा खत्म हुआ पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन बच गया बीच वाला। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो गया। अब नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दी कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की कर्व सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे देखिए फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहां बात करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। और थीटा 0 डिग्री है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ई डी एस फाई बराबर ई को बाहर निकाल दिया और ये रह गया आपका डी एस अंदर। तो फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी एस कितना होगा, इसका क्लोज सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, 2 पाई आर और इसकी लेंथ यानी 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने पुट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहती है, आई जो होगा वो इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगा। अब हम आगे एक चीज और देखते हैं। लेट दी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बी लैम्डा इज सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर बी लैम्डा। मान लो सिलेंडर की मान लो या इसकी मान लो लैम्डा है, कितनी है, लैम्डा, जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है उसकी। तो लैम्डा है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां देखिए अगर लैम्डा है तो फाई बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, क्यू की जगह लैम्डा है। ये जो क्यू है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट चार्ज अपॉन लेंथ, क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्लियर हो गया। अभी मैं इस इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं 1 और 2 से बात करूं तो E into 2 pi r L एक तरफ और लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक तरफ। L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो E बराबर कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू r। ये क्या निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। अब हो सकता है आपसे ग्राफ बनवा ले वो कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड R। E और R के बीच में क्या ड्रॉ करवा ले बेटा, वो आपसे ग्राफ। ये हो गया E और ये हो गया R।
आप देखिए ई और आर के बीच में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी ई बढ़ेगा तो आर घटेगा और ई घटेगा तो आर बढ़ेगा। तो मैं ये बना दिया, मैंने बताया ये लाइन खींच दी, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, रीड्रॉ कर देता हूँ, डबल हो गई है ये, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए लगातार ई नीचे की तरफ होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ई नीचे देखिए यहाँ ई और नीचे आ गया, यहाँ ई और नीचे आ गया, इस वैल्यू पे आ गया, लेकिन आर बढ़ रहा है। तो जिसका अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, नोट कर लीजिए इसे। यस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसको मैं और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, सॉलिड स्फीयर। देखिए इससे पहले एक डेरिवेशन और था स्फेरिकल शेल का, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया है, डिलीट कर दिया गया है, तो उसे मैं नहीं करा रहा हूं, मैं इसे करा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? मैं एक स्फीयर कंसीडर करता हूं, सॉलिड स्फीयर। मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस स्फीयर पर चार्ज है प्लस क्यू। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ये उसका सेंटर है, किसका? स्फीयर का। इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक यहां पे लिखता हूं कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर of radius capital R. Okay, radius capital R having charge Q. कितना चार्ज है उसमें? Q। उसके बाद and the volume charge density of solid sphere b रो। कितनी उसकी? रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया? ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इस स्फीयर का रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। थोड़ा सा और बड़ा इसे ड्रॉ कर लेता हूं और सही दिखाई देगा आपको। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसमें ये प्लस चार्ज जो है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूट है। और अब हमें क्या करना है, जब हमें इसकी बात करनी है तो 3 या 4 पॉइंटों में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी निकालनी पड़ेगी, 3 में या 4 में। कैसे कैसे? एक तो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, एक ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, एक इनसाइड द सॉलिड स्फीयर और एक एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो बेटा मैं सेंटर को क्या नाम दे देता हूं? O। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसके चारों ओर क्या ड्रॉ कर दूं? एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि मैं कहां फाइंड आउट कर रहा हूं? आउटसाइड ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस जो बेटा आउटसाइड ड्रॉ कर दिया है। ओके, और ये रेडियस कितनी है इस गॉसियन सरफेस की? स्मॉल आर। इसकी कितनी है? कैपिटल आर। इसमें कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ये सेंटर हो गया O, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पे हमने छोटा सा हिस्सा लिया, इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे ना,
ये ले लिया है, इसको एरिया वेक्टर नाम दे देते हैं कौन सा, ds, और ये इसका यूनिट वेक्टर है n। और ये कैसी सरफेस है जो ये ड्रॉ की है मैंने, कैसी है बेटा, ये गॉसियन सरफेस है। ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें चार्ज क्यू है तो क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। ये पता कैसे आई, रो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, Q/V, Q/V, Q/V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, रो इनटू रो, ये रहा, और वॉल्यूम ये होता है स्क्वायर का 4/3 पाई r क्यूब। समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कहां की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी, क्या, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। ओके, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। बेटा इनसाइड आउटसाइड हटा है, वो हटा है स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल में भी ऐसे ही है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, वो हटा है, सॉलिड स्फीयर के लिए नहीं हटा है। क्लियर। तो अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले एक चीज बताइए मुझे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई बराबर कितना होगा, फॉर्मूला AdS cos थीटा। अगर मैं गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, EdS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो फाई बराबर कितना आ गया बेटा, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds। तो ds बचा और फाई बराबर इसको बाहर निकाल दिया और ds रह गया अंदर, तो फाई बराबर E और ds की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर का एरिया निकालना है, पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। इसको क्या पुट कर दे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या कहती है, I बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा क्या हो जाएगा, E इनटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। डेरिवेशन क्लियर, समझ में आ गया। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ओके, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। सेकंड, सेकंड को कैसे पढ़ेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर। कहां पे भैया, सरफेस पे। अगर सरफेस पे पढ़ेंगे यहां, तो ये गॉसियन सरफेस जो बाहर ड्रॉ की है वो वहां ड्रॉ नहीं होगी, वो कहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, अंदर। क्यों, इस सरफेस पे ही निकालना है तो इस सरफेस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो स्मॉल r है गॉसियन सरफेस की रेडियस और कैपिटल R है सॉलिड स्फीयर की रेडियस बराबर हो जाएगी। और अभी हमने फाइंड आउट क्या किया है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। तो छोटा r था
तो यहाँ कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्यू की वैल्यू ऊपर क्या दी है ये, तो ई बराबर में क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब रो, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब। तो आपका क्या बचेगा, ई बराबर बचेगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब मैं आगे चलूं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at inside the solid sphere, inside the solid sphere. ओके, एक मिनट। इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। देखिए बेटा, ये कोई वही बात, ये वही सॉलिड स्फीयर है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा बना देता हूँ। ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, ये उसका सेंटर था, और कितनी रेडियस थी इसकी, कैपिटल आर। इसमें बहुत सारे चार्जेस थे, ये रहे बहुत सारे चार्जेस। ओके, बहुत सारे चार्जेस हैं। इसके बाद अंदर में इसमें चार्जेस थे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इनसाइड निकालनी है। अब कहां पे निकालनी है, इनसाइड। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इनसाइड कर दी गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये इसका सेंटर ये हो गया, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो बेटा ये देखिए ऐसे, और ये आपका यहाँ, ये कितनी है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और गॉसियन सरफेस है ना ये। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। यहाँ छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो उसको कितना मान लें, जल्दी बताइए, ds। वेरी गुड, ये हो गया आपका ds, और इसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। क्लियर हो गया? अब हम आगे देखते हैं, ये सेंटर क्या है, वो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब एक चीज बताइए, इसका टोटल चार्ज तो था प्लस क्यू, हमें तो अब इसके अंदर वाले चार्ज का काम है। ये बाहर वाला चार्ज जो है वो क्या है, काम में नहीं आएगा। तो हमें इनसाइड जो चार्ज होगा कितना होगा गॉसियन सरफेस के, वो निकालना पड़ेगा। ओके, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस कितना होगा, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस मान लो क्यू डैश, कितना हो गया, क्यू डैश। क्लियर हो गया? तो कितना हो जाएगा, क्यू डैश बराबर 4/3 पाई आर। कितना है गॉसियन सरफेस का, स्मॉल आर क्यूब, और इनटू में क्या आएगा, रो। क्लियर हो गया? तो ये आपका कितना आ गया, रो 4/3 पाई आर। देखो अंतर है दोनों में, ये चार्ज किसके है, सॉलिड स्फीयर के, और एक किसके अंदर है, गॉसियन सरफेस के। अभी हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और समझेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इस रो की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है। रो की वैल्यू कहां से पुट करनी है, यहां से। तो q डैश बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो की वैल्यू कितनी होगी, q अपॉन
4/3 और पाई r सही है। तो q डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ध्यान से देखिए। q डैश बराबर देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, ये रह गया आपका q r q और अपॉन में कैपिटल r। सही है। अभी आपको ये जो कैपिटल Q की वैल्यू है ना, ये वाली यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। वो हम आगे देखेंगे, करेंगे जब, ठीक है। इसे हम फिलहाल यही छोड़ देते हैं। अब बताइए मुझे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ या गॉस लॉ क्या होगा, फाई बराबर कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ Q कितना लेना पड़ेगा, Q डैश कितना लेना पड़ेगा, Q की जगह हमें Q डैश, समझा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, फाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना, QR, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं, फाई बराबर कितनी है Q डैश की वैल्यू, Q R Q अपॉन R Q कैपिटल में और ये एप्सिलॉन नॉट, इकाई की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा ये एक चीज हमें बताइए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ इसमें, इक्वेशन नंबर 1, ओके। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through Gaussian surface कितना होगा, फाई बराबर E ds cos थीटा, कितना है थीटा 0, तो फाई बराबर कितना आ गया, E ds cos 0, यानी फाई बराबर कितना आ गया, E ds। फिर वही चीज फाई बराबर ई को क्या कर लो, बाहर और अंदर रह जाएगा ds, तो फाई बराबर ई ds को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। इसको कौन सी इक्वेशन मान लें, सेकंड, ओके। दोनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल दिख ही रहा है। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रख लेते हैं, यानी क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं ऊपर से इसे रफ कर दूं, अगर मैं 1 और 2 इक्वेशन को आमने सामने रखूं तो कितना होगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर ये कितना, क्यू आर क्यूब और अपॉन में r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ कट रहा है, कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर रह गया क्यू आर, और नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और क्या आर क्यूब। क्लियर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। अब एक काम करते हैं हम, ये जो क्यू की वैल्यू है ना, ये वाली यहां पुट कर दें तो कितनी हो जाएगा, E बराबर क्यू की कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो जी, और ये स्मॉल आर एज इट इज, और ये नीचे कितनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। अब क्या होगा, आर क्यूब से 4 से पाई से, तो कितना बच जाएगा 0 r/3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर। अगर इसका ग्राफ आपको बनवाने के लिए पूछे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये E और ये इधर क्या रहेगा R, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। कैसे, अगर मैं देखूं सबसे पहले में फर्स्ट में
E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r स्क्वायर का, देख लो भाई आउटसाइड दिस ओके। दूसरे में देखें तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या है, इक्वल है। और अगर पहले में देखूं तो E इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल r। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया आपको, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होता ही है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्लियर हो गए। तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगी वो अभी 2 और है, ओके, उनको मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा।